बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली बेहज़ा। जिस तरह आपको पता है कोविड-19 की वजह से तमाम स्कूल बंद हो गए हैं, तमाम तालीमी इदारे और सरगर्मियाँ बंद हो गई हैं। तो इसलिए हम ऑनलाइन सपोर्ट पे आ गए हैं, यानी आपको वीडियो बनाकर भेज रहे हैं और आप हमें काम करके दे रहे हैं। इसी तरह पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जॉइन करके दे दिया था कि इनको मर्ज करके को पढ़ाया था कि आपका कोर्स भी थोड़ा छोटा हो और ज़्यादा सवाल भी उसमें ना हो। तो हम सबसे पहले आपकी बुक खोलते हैं, क्लास 1 की बुक। ये आपकी क्लास 1 की बुक आ गई, ठीक है। इस बुक ये लिखा हुआ है काउंटडाउन बुक 1 3rd एडिशन, ठीक है। मैथमेटिक्स की बुक, ये मैथमेटिक्स की बुक है, सही है। जब आप इसको खोलेंगे, इसमें कंटेंट खोलेंगे यानी इंडेक्स जिस पे पूरे चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, तो वहाँ पे आपको चैप्टर मिलेंगे, सारे चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं और जो आगे हमें पढ़ना है। ये हमने बुक खोला चाहिए, उसमें हम कंटेंट्स में आए हैं यानी इंडेक्स, इस पे सारे आपके चैप्टर लिखे हुए हैं, चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। अब जैसे आपको पता है हमने गेटिंग रेडी और नंबर्स जब स्कूल खुले हुए थे तभी हमने पढ़ लिया था, सही है। इसी तरह मैंने आपको जो है पिछली वीडियो में एडिशन और सब्ट्रैक्शन मर्ज करके दे दिए थे, सही है। आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पहले पता, आप पढ़ चुके हैं और आपको बिल्कुल क्योंकि हमने गेटिंग रेडी में भी एडिशन पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन, इसी तरह नंबर्स में भी एडिशन भी पढ़ा था और सब्ट्रैक्शन भी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 5 मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई करना है। इसमें और कुछ मुश्किल नहीं है, सही है। इसमें हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक है इवन एंड ऑड नंबर्स, सही है, दूसरा है टाइम्स टेबल। इवन ऑड नंबर्स वो आपको मैं आगे चल के बताऊंगा इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं, और टाइम्स टेबल जो हम टेबल पढ़ते हैं 2 1 2 2 2 4, इस तरह हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें वही है, ये पेज नंबर 88 पे है, आपको ये पेज नंबर 88 पे मिलेगा, सही है। तो चलिए आप पेज नंबर 88 खोलते हैं। ये हम आ गए पेज नंबर 88 पे। अब यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन, यूनिट का नाम लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है काउंटिंग इन टूज इवन एंड ऑड नंबर्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक इवन एंड ऑड नंबर्स, दूसरा टाइम टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला टॉपिक आ गया हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर्स। अब इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं पहले ये सुन ले। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल से आए, 2 के टेबल में आए और 2 से डिवाइड हों, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जिस तरह 0 2 4 6 8, ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, ये होते हैं इवन नंबर्स, सही है। और जो ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो भी नंबर 2 से डिवाइड ना हो समझ जाएं ये ऑड नंबर हैं, जिस तरह 1 3 5 7 9 11, ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दी बनी इज़ जंपिंग इन टूज़। ये जो बनी, ये जो रेबिट बना हुआ है इसका नाम है बनी। ये जंप मार रहा है, जंप क्या कर रहा है, 0 से 2 में जा रहा है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, फिर 10, फिर 12, 14, 16, 18 और फिर 20, इस तरह जंप कर रहा है, यानी टूज़ में जंप कर रहा है। हर चीज़ में 2 प्लस कर रहा है, 0 में 2 प्लस कर दिया इसने, ये 2 हो गया, फिर 2 से यानी एक क्लास छोड़ के जंप मार रहा है, आप ये समझ लें। पहले ये 0 क्लास में था, फिर 1 छोड़ दी, 2 में चला गया, फिर 3 छोड़ दी, 4 में चला गया, फिर 5 में छोड़ दी और 6 में चला गया, इस तरह ये जंप कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है काउंट इन टूज़ एंड फिल इन दी मिसिंग नंबर्स। हमें टूज़ में काउंट करना है और ये जो मिसिंग नंबर्स हैं इनको फिल करना है। अब ये जो बॉक्सेस में जो कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे हम फिल करेंगे, किस तरह टूज़ में काउंट करेंगे, यानी 0 1 को छोड़ देंगे, फिर क्या आएगा 2, हमने 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 4, फिर 6 8 10 12, इसी तरह बी करेंगे, 6 के बाद 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 नहीं 10, फिर 11, फिर 12, 11 हम छोड़ देंगे, 12 के बाद फिर डायरेक्ट 14 आ जाएगा, फिर 16, फिर 18। हम टूज़ में काउंट यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे, जिस तरह ये है 2 0 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरह है, ये भी बिल्कुल इसी तरह है, सही है। 2 3 से यहाँ पे 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 3 6, उसके बाद 8 हो गया, फिर 10 12 14 18। अब यहाँ पे आते हैं 20, 20 के बाद 22, फिर 24 26 28, 28 के बाद 30, 30 के बाद 32, इसी तरह यहाँ 32 34 36 38 40 42 44। फिर ई में आते हैं, ये 50 52 54 56
58, 59, सॉरी 60 और फिर 62। ये हो गया। अब यहाँ पे आ गए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। लिखा हुआ है यहाँ पे लोकेट दी नंबर स्क्वायर कलर ऑल, ये लिखा हुआ है लोकेट दी नंबर स्क्वायर कलर ऑल इवन नंबर्स ब्लू बाय काउंटिंग इन टूज कलर ऑल दी ऑड नंबर्स रेड। लिखा हुआ है अब इन स्क्वायर को देखें, ये जो बना हुआ है ना पूरी टेबल बनी हुई है, सही है, इनमें छोटे छोटे स्क्वायर है, इन स्क्वायर नंबर्स को देखें और इसमें कलर करें। कलर किस तरह करें, जो टूज में आ रहे हैं यानी जो इवन नंबर्स हैं उनमें आप ब्लू कलर करें और जो ऑड नंबर्स हैं उनमें आप रेड कलर करें, सही है। इवन नंबर्स यानी जो टू के टेबल में आए या फिर जो 2 से मल्टीप्लाई हों, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सही है। जैसे जो 2 के टेबल में आए या 2 से डिवाइड हों, ठीक है। तो 2 के टेबल में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है और उसके बाद 10। तो आप देख लें जिसके आखिर में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो तो वो इवन नंबर्स होंगे, बाकी सब ऑड नंबर्स। इस तरह ये देखें, ये 2 इवन नंबर है, इसमें आप ब्लू करेंगे, इसमें भी आप ब्लू करेंगे और इसमें भी, उसके बाद 8 में ब्लू करेंगे और 10 में ब्लू करेंगे। तो जो 6 की नीचे सारी लाइन उन सब में ब्लू होगा, इसी तरह 4 में सारा में ब्लू होगा और इसी तरह 2 में सब में इस लाइन में ब्लू होगा और इसी तरह यहाँ भी ब्लू होगा। बाकी ये जो होगा ये हो जाएगा ऑड नंबर, तो इसमें आप क्या करेंगे, रेड करेंगे। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है लुक एट दी नंबर्स बिलो, टिक दी इवन नंबर्स एंड सर्कल दी ऑड नंबर्स। लिखा हुआ है जो नीचे नंबर हैं, सही है, इनमें देखना है इसमें इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। जो इवन है उनमें क्या करना है, हमें टिक करना है और जो ऑड है उनमें हमें सर्कल करना है। जिस तरह ये इवन है, इन लोगों ने पहले से ही करके दे दिया है तो इस पर क्या है, टिक है। इसका हमें हमेशा आखिर का नंबर देखना है, ये यूनिट प्लेस का नंबर, इसको देख के हमें पता लगाना है कि इवन है या ऑड है, सही है। आप ये 1 इसको छोड़ दें, सिर्फ ये देखना है हमें, सही है। तो 2 इवन है तो यानी 12 भी फिर इवन हो गया। इसी तरह 9 ऑड है, इस पर हमने सर्कल कर दिया, ठीक है। 16 इवन, टिक आ गया। 28 इवन, इसी तरह 21 इवन, सॉरी 21 ऑड, सही है। इसी तरह 15 ऑड, 6 इवन, 33 ऑड, 40 इवन, 59 इवन, ओ सॉरी ऑड, 63 ऑड, 18 इवन हो गया, 100 इवन, 84 इवन, 76 इवन, 77 ऑड, 24 इवन और 99 ऑड नंबर है। तो यहाँ आ जाएगा सर्कल, जो भी ऑड नंबर है उस पर सर्कल आएगा और जो इवन नंबर है उन पर टिक आएगा, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अब हम आगे अगले सवाल पे, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है राइट इन दी एम्प्टी बॉक्सेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये जो खाली बॉक्सेस हैं इनमें हमें लिखना है, खाली बॉक्सेस कौन से, ये वाले, सही है, एम्प्टी बॉक्सेस, सही है, एम्प्टी कहते हैं खाली को। इन खाली बॉक्सेस में हमें लिखना है और इन बॉक्सेस में जो है ना, ये जो हमें दिया गया है इनको देख के और यहाँ लिखना, जैसे हमें एक जो है ना ए, वो हमें पहले से ही करके दे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम आते हैं बी पे। अब ए क्या है पहले ये देख लें। ए में लिखा हुआ है 2 + 2 + 2, ठीक है, यानी 2 3 बार प्लस हो रहा है, ठीक है। अब 2 को अगर हम 3 बार प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। जिस तरह ये देखें 2 + 2 4, 4 + 2 6 हो जाएगा, सही है। अब यहाँ ये दिया गया अगर आप 2 को 3 बार प्लस करें, ठीक है, या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें हमारे पास बहुत सारे ऐसे, हमारी आम ज़िंदगी में, सिर्फ क्लास में, सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हमारी आम ज़िंदगी में ऐसे बहुत से काम आते हैं, ऐसे बहुत से जो है ना चीज़ें आती हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब क्या करें, ठीक है। अब जैसे आपको कोई बोल रहा है भाई मेरे पास जो है ना 7 पेंसिल हैं, ठीक है, और इन 7 पेंसिल के मेरे पास 3 जो है ना पैकेट पड़े हुए हैं, तो मेरे पास टोटल कितनी पेंसिल हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले 7 को 7 से प्लस करेंगे, फिर 7 को फिर और 7 से प्लस करेंगे, इस तरह आपको लग जाएगा टाइम, ठीक है। लेकिन अगर आपको टेबल आएगा आप क्या करेंगे, 7 को एक बार ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तब जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पास आंसर आएगा 21, ठीक है। तो वह आपका आंसर हो गया। अगर आप 7 को 7 से प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14, फिर 14 को 7 से प्लस करेंगे, आप गिनेंगे 15 16 17 18 19 20 21, इस तरह क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, आपको थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ईजी क्या है, आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त है कि आपको टेबल आने चाहिए।
आपको टेबल आएंगे तो आपका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे देखते हैं हम 2 + 2 + 2 6, या 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपके पास 6 ही आएगा। इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 2s लिखे हुए हैं, यानी 2 को 4 टाइम प्लस करना है या फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 8 आएगा। 2 4 = 8। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अब ये गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ पे गिवन है कि 5 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम 2 को 5 बार लिखेंगे। सही है, तो हमने 2 को 5 बार लिख दिया। 1 2 3 4 5 5 बार लिख दिया। अगर हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। सही है। इसी तरह हम 5 2 = 10। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बार 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 2 से तो आंसर हमारे पास आएगा 6। इसी तरह यहाँ पे 3 2s हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से और आंसर हम यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई टू आंसर दीज, 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। ठीक है, अब यहाँ पे इनका आंसर दें, एक आपको पहले से ही करके दे दिया गया है। ठीक है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह ही है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, वर्ड प्रॉब्लम्स वो होती हैं जिसमें एक सिचुएशन दी जाए, ठीक है, एक और कहा जाए इसको सॉल्व करें। तो ये भी एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम ही आप इसको कह सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी आइज़ डू 4 कैट्स हैव। अगर 4 बिल्लियाँ हैं, हर एक बिल्ली के पास तो 2 ही आँखें होती हैं, हर किसी के पास 2 आँखें होती हैं। ठीक है, इंसान हो या जानवर हो। सही है, तो यहाँ लिखा हुआ है 4 बिल्लियाँ हैं। सही है, 4 कैट्स हैं, तो उन सबको मिला के टोटल उनकी आँखें कितनी होंगी? तो हर बिल्ली के पास 2 कैट्स होंगी और हर बिल्ली के पास 2 आँखें हैं, तो सबको मिलाएंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह बी में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी फीट डू 2 बॉयज़ हैव। 2 लड़के हैं, उनके टोटल पाँव कितने होंगे? सही है, अब हमें पता है कि पाँव सिर्फ 2 ही होते हैं हर एक इंसान के, तो यहाँ पे 2 हैं, तो क्या करेंगे 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 पाँव और लड़के भी 2 हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी एक लड़के के 2 पाँव, देखें एक लड़के 2 पाँव ये हो गए और दूसरे लड़के के 2 पाँव ये हो गए, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारे पास आ गया 4। यानी दो लड़कों के पाँव मिला के टोटल होंगे हमारे पास 4 पाँव हो गए उनके। सही है। इसी तरह हम सी में आते हैं हाउ मेनी हैंड्स डू 6 गर्ल्स हैव। अब लिखा हुआ है 6 लड़कियाँ, अब बताएं उनके टोटल हाथ कितने होंगे। अब 6 लड़कियाँ हैं तो हाथ सिर्फ 2 ही होते हैं, तो हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, अब इस तरह भी करते हैं भाई 6 लड़कियाँ, हर किसी के पास 2 हाथ हैं, तो आप क्या करेंगे 2 को 6 बार प्लस करेंगे। सही है, 2 हाथ इसके 2 हाथ इसके हो गए 4, फिर 2 हाथ उसके हो गए 6। ठीक है, इस तरह 2 + 2 + 2। अब यहाँ पे क्या है 6 लड़कियाँ हैं। सही है, तो हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें पहले प्लस कर रहे हैं तो उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फ़ौरन आंसर हमें मिल रहा है। सही है, तो 2 6 = 12। इसी तरह हम डी में आते हैं हाउ मेनी ईयर्स डू 9 टाइगर्स हैव। 9 टाइगर्स हैं। ठीक है, तो उनके पास कितने कान होंगे? कान हर किसी के पास 2 ही होते हैं। ठीक है, जानवर हो या इंसान हो। तो यहाँ पे 9 टाइगर्स हैं, तो हम क्या करेंगे 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 18। यानी 9 टाइगर्स उनके कान हुए 18 ईयर्स हुए। ठीक है, अब आते हैं हम इस सवाल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2's टाइम्स टेबल। जिस तरह मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में हम एक इवन नंबर्स पढ़ेंगे, दूसरा टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। सही है, ये लिखा हुआ है 2's टाइम्स टेबल। सही है, तो अब यहाँ पे इस सवाल में लिखा हुआ है कंप्लीट दी टाइम्स टेबल एंड लर्न। अभी टाइम्स टेबल ये कुछ मुश्किल नहीं है, ये वही 2 जिस तरह हम 2 का टेबल लिखते हैं इसी तरह 2 का टेबल है, लेकिन इसमें कुछ ये चीज़ें दी गई हैं, हम सिर्फ ये लिखते हैं, बाकी इनमें ये कुछ ये है समझाने के लिए। अभी आपको मैं समझा देता हूँ किस तरह। अब लिखा हुआ है कंप्लीट दी टाइम्स टेबल एंड लर्न, टाइम टेबल कंप्लीट करें और सीखें। अब यहाँ लिखा हुआ है लुक, यानी इनको देखना है, राइट देन से इनको देख के फिर यहाँ लिखना है और बोलना है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है राइट और फिर यहाँ फिर लिखना है। सही है, अब लुक इनको देखें, या देखें एक ही ये शेप बना हुआ है सर्कल। सही है, इस सर्कल के अंदर 2 डॉट्स हैं। सही है, अब एक शेप है और 2 डॉट्स हैं, यानी 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है, तो जब एक ही 2 होता है तो वो एक ही उसको 2 ही लिखते हैं, यानी 1 2 है, फर्स्ट 2 ही होगा उसका आंसर। यहाँ पर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये देखा 1 2 = 2, तो 1 2 = 2 ही आंसर होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे 2 शेप्स हैं, 2 शेप्स, और इन 2 शेप्स में 2 डॉट्स हैं, 2 डॉट्स इसमें 2 डॉट्स इसमें। सही है, तो 2 शेप्स और 2 डॉट्स,
यानी 2 डॉट्स को हम 2 बार लिख देंगे। हमें पता लगाने के इन शेप्स में टोटल कितने डॉट्स हो जाएंगे, फिर 2 ये और 2 ये, सही है। फिर क्या करेंगे हम 2 को 2 से प्लस कर देंगे या फिर 2 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। अब 2 को 2 से प्लस करेंगे फिर भी आंसर 4 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आंसर 4 ही आएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है 2 2s, यानी 2 2s 4 होते हैं, सही है। या फिर 2 × 2, ये देखिए 2 2 हैं, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करें फिर भी 4 आंसर आएगा, प्लस करें फिर भी 4 ही आंसर आएगा। इस तरह यहाँ 3 शेप्स हैं और हर एक शेप में 2 डॉट्स हैं, यानी 2 डॉट्स और 3 शेप्स। क्या करेंगे हम 2 को 3 बार लिख देंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा, यानी 3 2s आर 6। इसी तरह अगर हम इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी देखें 2 डॉट्स हैं ना, 1 2 3 और शेप्स कितने हैं 3 है, तो 3 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा, सही है। इसी तरह यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे क्या है 4 शेप्स हैं और हर एक शेप में 2 डॉट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 4 को 2 मतलब 2 को 4 टाइम प्लस करेंगे। अगर 4 2 लिखें उनको प्लस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 8। इसी तरह 4 2 क्या होगा 8 आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम टेबल पढ़ते हैं 1 2 2 2 2 4 3 2 6, बिल्कुल इसी तरह, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अब यहाँ पे 5 में आते हैं। अब यहाँ 5 शेप्स हैं और 5 शेप्स के अंदर 2 2 डॉट्स हैं, तो हम क्या करेंगे 2 को 5 टाइम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10, ठीक है। 5 2s यानी 5 अगर 2 लिखें तो आंसर क्या आएगा 10, या फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी आंसर हमारे पास 10 ही आएगा। इसी तरह 6 2s हैं, यहाँ क्या आएगा 12 और यहाँ हम लिख देंगे 6 2 12। बिल्कुल इसी तरह यहाँ 7, तो 2 अगर 7 टाइम लिखें तो 14 आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ भी 7 2 14, फिर नीचे आएंगे 8 है तो 16 और यहाँ 8 2 16। इसी तरह फिर यहाँ पे 9, यानी 9 शेप्स हैं और हर एक शेप में 2 2 डॉट्स हैं। अब 2 को आप 9 बार लिखेंगे और प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 18, तो इस तरह 9 2 भी 18 ही होता है। इसी तरह हम 10 पे आते हैं, अब आखिरी पे। यहाँ पे 10 शेप्स हैं और हर एक शेप में 2 2 डॉट्स हैं, सही है। तो 10 2s 20 और 10 2s 20। इसी तरह जिस तरह आप टेबल पढ़ते हैं 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इसी तरह। बस इसमें क्या फ़र्क क्या है, हम ये सारे 2 इस तरफ लिखते हैं, ठीक है, इस लाइन में, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ लिखते हैं, और ये हो जाता है हमारे पास 2 का टेबल। बिल्कुल ईजी है, सही है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। अब हम आ गए यहाँ पे, अब मल्टीप्लिकेशन टूज़। अब मल्टीप्लिकेशन टूज़ क्या है, अब ये देखते हैं, यानी यहाँ भी अब 2 का टेबल ही है लेकिन बीच बीच में से हमें दिया गया है, सही है। मल्टीप्लाई एंड फाइंड द आंसर, इनको मल्टीप्लाई करें और आंसर फाइंड करें। जिस तरह 5 2s या 2 5s, आंसर क्या आएगा 10, ठीक है। यानी 2 को 5 बार लिख दें या फिर 5 को 2 बार लिख दें, सही है। इसी तरह 6 2s 12, 8 2s 16, 9 2s 18, 4 2s 8 और इस तरह 2 2s 4, सही है, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखा इसी है, अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स की तरह, जिस तरह मैं आपको बताया ना वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे सवाल जिसमें हमें कोई सिचुएशन दी गई हो और उसको कहा कि इसको सॉल्व करें। जिस तरह यहाँ पे है CA 2 चिल्ड्रन ईच होल्ड 2 बॉल्स, 2 बच्चे हैं और हर एक बच्चे ने 2 बॉल उठा कर रखे हैं, ठीक है। अब बताएं टोटल कितनी बॉल्स हुई, यानी अब देखें हर एक बच्चे ने 2 बॉल्स, यानी उसके दोनों हाथों में 2 2 बॉल्स हैं, सही है। एक हाथ में एक बॉल और दूसरे हाथ में दूसरी बॉल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2 चिल्ड्रन से और 2 बॉल्स हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ईजी। तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। इसी तरह D में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3 girls have 2 sweets each, 3 लड़कियां हैं और हर एक लड़की के पास 2 मीठी चीज़ें हैं, सही है, मीठा है, ठीक है। तो अब बताएं टोटल कितने मीठे हुए, हम क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 क्या हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, सही है। फिर इसी तरह 5 birds are on a tree, how many wings all together, 5 बर्ड्स यानी 5 परिंदे बैठे हैं दरख्त पे, ठीक है। अब ये बताएं उन 5 परिंदों के टोटल कितने पंख हुए। अब हमें पता है हर एक परिंदे के 2 पंख होते हैं, 2 ही पर होते हैं, ठीक है, जिससे वो उड़ते हैं। तो अब लिखा हुआ है यहाँ पे 5 परिंदे हैं, तो 5 के टोटल कितने हो जाएंगे, हम क्या करेंगे 2 पंख, 2 को इससे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 8 हैंड्स इन अ फार्म, एक फार्म है उनमें 8 हैन है, हैन यानी मुर्गियाँ, सही है, 8 मुर्गियाँ एक फार्म में। अब लिखा हुआ है 8 मुर्गियों के टोटल कितने पाँव होंगे, हाउ मेनी फीट ऑल टुगेदर,
उन 8 मुर्गे टोटल, अब हर एक मुर्गे के 2 ही पाँव होते हैं, तो हम क्या करेंगे 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16। सही है। अब ये सवाल सिर्फ पेपर में नहीं करना है, ये आपको अपनी आम जिंदगी में भी करना है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कहीं भी कोई भी मसला हो, पैसे में किसी मसला हो, आप इस तरह आप मल्टीप्लाई करके मसला हल कर सकते हैं। इसलिए आपको, लेकिन इसके लिए आपको टेबल आना ज़रूरी है। आपको 2 का टेबल आना चाहिए, 4 का आना चाहिए, 5 का आना चाहिए, 6 का आना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपको टेबल आने चाहिए और आपको टेबल भी याद करने हैं। आपको 2 से लेके 15 तक, 15 नहीं 2 से लेके 10 तक आपको टेबल याद करने ही करने हैं कैसे भी, ठीक है। तो और टेबल बिल्कुल पक्के याद करने चाहिए। आप कहीं अगर आपको बीच में से कोई पूछे तो आप फ़ौरन जवाब दें। भाई अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो 2 7 से क्या होंगे, आप फ़ौरन बोलें सर 2 7 से 14 होगा। सही है। मैं आपको बोलूँ 3 5 आप फ़ौरन बोलें सर 3 5 से 15 होगा। सही है। इस तरह आपको टेबल याद करने हैं। अब हम आते हैं अगले सवाल, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। सही है बेटा, ये देखें, अभी ये ना बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने 2 वाला किया था कि 2 को 2 बार प्लस करेंगे तो 4 आंसर आएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर फिर भी 4 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 की जगह सिर्फ 3 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है राइट इन एम्प्टी बॉक्सेस, वही सेम कि जो हमारे पास एम्प्टी बॉक्सेस है उनमें हमें लिखना है। सही है। जो हमारे पास गिवन नहीं है उनमें हमें लिखना है। तो वहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 3 2 बार लिखा हुआ है, यानी अगर 3 को हम 2 बार प्लस करेंगे, 3 + 3 6, या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास तब भी 6 ही आएगा। सही है। इसी तरह हम बी में आते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार 3 लिखा हुआ है। सही है। अगर 4 बार 3 लिखा हुआ है तो हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर 3 को 4 टाइम प्लस करेंगे। 3 + 3 6, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। इसी तरह 4 3 होता है 12, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह हम सी में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 3 लिखे हुए हैं। सही है। अब 6 3 लिखे हुए हैं, अब इनको प्लस करेंगे। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18। सही है। तो यहाँ आप देखें, आप उसको प्लस कर रहे हैं, आप गिन रहे हैं बार बार, आपको टाइम लग रहा है। जिस तरह मैं बोलूँगा 3 + 3 6। सही है। अगर आपकी एडिशन अच्छी है तो आप फ़ौरन जवाब दे देंगे, वरना अगर आपकी एडिशन अच्छी नहीं है तो आप बोलेंगे 3 + 3 4 5 6 6 हो गया, फिर उसमें 3 प्लस करेंगे 7 8 9, फिर उसमें 3, इस तरह आपको टाइम लग रहा है। लेकिन अगर आपको टेबल याद होंगे तो आप क्या करेंगे, आपको कोई बोलेगा कि 3 को 6 बार जो है ना प्लस करो, मतलब 6 बार 3 लिखो और उनको आपस में प्लस करो, तो आप उसका आंसर क्या आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल ये करना है, आपको क्या करना है, 3 से 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जहाँ भी इतना टाइम लग रहा है वहाँ पे, यहाँ पे टाइम भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपको 3 का टेबल याद होगा, जब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 18। सही है। 6 3 18। इसी तरह अब यहाँ क्या, यहाँ हमें थोड़ा जो है ना इसका अपोजिट दिया गया। पहले यहाँ पे गिवन था, यहाँ गिवन नहीं था। अब यहाँ पे गिवन है और यहाँ गिवन नहीं है, यानी यहाँ हमें नहीं दिया गया, ये खाली छोड़ दिया है। तो अब हमें यहाँ लिखना है। और इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल ईजी है, हमें इसको देख के इधर लिखना है। यहाँ क्या है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 3 बार प्लस हो रहा है आपस में। सही है। हमने 3 लिख दिए, यहाँ लिखा हुआ है ना 3 × 3, यानी 3 लिख दो और उसको प्लस कर दो। यहाँ सिर्फ 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आपके पास सेम ही आएगा, 3 3 9। सही है। तो इसी तरह आप यहाँ पे 5 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 है, 1 2 3 4 5। सही है। तो आप क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपके पास 15 पहले से ही जो लिखा है। अब इसी तरह हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड फाइंड दी आंसर। इन्हें मल्टीप्लाई करें और आंसर फाइंड करें। तो 3 का टेबल पढ़ना है, लेकिन इसमें हमें बीच बीच में से टेबल दिया गया है। लिखा हुआ है 8 3 24, 7 3 21, इसी तरह 5 3 15, और इसी तरह 6 3 18, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी व्हील्स ऑन 4 ट्राईसाइकिल्स। ट्राईसाइकिल्स क्या होता है, ये बनी हुई है ना साइकिल, इसे कहते हैं ट्राईसाइकिल। यानी अब देखें, साइकिल के वो भी होती है जो जिसमें 2 टायर होते हैं, तो ट्राई कहते हैं 3 को। सही है। तो ट्राई साइकिल्स यानी 3 टायर वाली साइकिल, और बाई साइकिल यानी 2 टायर वाली, बाई कहते हैं 2 को। सही है। तो यहाँ पे 3 टायर हैं, ये देखें 1, ये 2 और ये 3, 3 टायर्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई साइकिल्स। ये जो बच्चों की साइकिल होती है, छोटे बच्चों की, ठीक है, तो ये होती है ट्राई साइकिल्स। सही है। तो लिखा हुआ है हाउ मेनी व्हील्स, व्हील्स कहते हैं टायर्स को। सही है। जो टायर्स हैं इसे कहते हैं व्हील्स, ऑन 4 ट्राईसाइकिल्स।
लिखा हुआ है अगर हमारे पास 4 ट्राईसाइकिल्स हैं तो उनके टोटल व्हील कितने होंगे, यानी उनके टोटल टायर्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम गिनेंगे, हम जो है ना ट्राईसाइकिल्स को 4 बार रख देंगे, सही है। तो हर एक ट्राईसाइकिल के व्हील कितने होंगे, 3 व्हील होंगे। तो उसको आप गिने, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। मैंने क्या किया, मैंने 3 को 4 टाइम प्लस किया, सही है। तो उसमें टाइम लग गया। लेकिन अगर मुझे टेबल आ रहा है, जिस तरह मैं, कोई मुझे बोल रहा है कि भाई 4 ट्राईसाइकिल्स हैं, ठीक है, इनके 4 ट्राईसाइकिल्स, आप बताएं इनके व्हील्स कितने हैं। तो अगर मुझे टेबल आ रहा है तो मैं तो फ़ौरन बोल दूंगा 4 3 12, मैं बोलूँगा 4 व्हील्स होंगे, सही है। तो लेकिन जब मुझे टेबल नहीं आएगा और मैं प्लस करने बैठ जाऊँगा तो मुझे टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको टेबल पहले याद करना है, सही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा, यहाँ हम लिखेंगे 4, और ट्राईसाइकिल्स के 3 व्हील्स होते हैं, तो जब हम 4 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12। इसी तरह नीचे लिखा हुआ है 3 ट्राईसाइकिल्स, यानी 3 ट्राईसाइकिल्स के कितने व्हील होंगे। तो यहाँ 4 की जगह आ जाएगा 3, और यहाँ 3 की जगह 3 ही होगा। तो 3 3 सा 9, 3 3 सा 9 होता है। ये आ गया आपका आंसर 9, यानी 3 ट्राईसाइकिल्स के टोटल 9 टायर्स होंगे। इसी तरह 9 ट्राईसाइकिल्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और ट्राईसाइकिल्स के सिर्फ 3 ही टायर होते हैं, तो 3, तो 9 3 सा हो जाएगा 27। इसी तरह 6 ट्राईसाइकिल्स, तो यहाँ आ जाएगा 6, और फिर यहाँ पे आएगा 3, तो 6 3 सा यहाँ हो जाएगा 18, ठीक है। ये बिल्कुल ईजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इससे अब देखें, वहाँ पे पहले 2 था, उसके बाद 3 आया, अब यहाँ पे आया है 4, तो ये बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल उसी तरह ही है, कोई मुश्किल नहीं है, सही है। अब 2 में क्या था, 2 शेप्स बने हुए थे, उसमें 2 डॉट्स थे, सही है। लेकिन इसमें क्या है, एक शेप में 4 डॉट्स हैं, उसमें एक शेप में 2 थे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 शेप्स बने हुए हैं, सही है। तो 4 शेप्स में 4 डॉट्स हैं, तो हमने क्या कर दिया, 4 को 4 टाइम ही लिख दिया, सही है, 4 मरतबा लिख दिया, 1 2 3 4, सही है। तो इसको हम प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 16। तो इसी तरह 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर आपके पास आएगा 16। इसी तरह अब यहाँ पे 5 शेप्स हैं, और हर एक शेप में 4 डॉट्स हैं, सही है। तो आज अब हर एक शेप में 4 डॉट्स हैं, तो अब क्या करेंगे, 5 को 4 बार लिख देंगे, सॉरी 4 को 5 बार लिख देंगे, सही है। तो 1 2 3 4 5, ये 4 था, इसको हमने 5 टाइम लिख दिया। जब हमने 4 को 5 टाइम लिख दिया तो 5 4 का क्या होगा 20, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह अब यहाँ पे देखो कोई भी कुछ भी गिवन नहीं है, तो हमें इसको देख के, ठीक है, इसको देख के आगे करना है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 शेप्स हैं, ये तो हमें पता चल गया, सही है। देख अब 7 शेप्स तो हैं, लेकिन हम 7 को क्या करेंगे, हम 7 बार 4 लिखेंगे, क्योंकि हर एक शेप में 4 डॉट्स हैं। हमें ये बताया गया है, हमसे ये पूछा गया है कि हर एक शेप्स में 4 डॉट्स हैं, तो 7 बॉक्सेस में टोटल कितने डॉट्स होंगे, सही है। तो हम क्या करेंगे, 4 को 7 टाइम लिख देंगे, सही है। ये देखें मैंने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमें लगेगा टाइम, हमें थोड़ा टाइम लगेगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 4 ज़ा, अब ये मुझे पता है 7 4 ज़ा क्या होता है, 28 होता है, तो मैंने फ़ौरन लिख दिया। लेकिन जब यहाँ पे मैं गिनने बैठ जाता तो मुझे टाइम लग जाता, लेकिन मुझे टेबल आता है तो मैंने फ़ौरन लिख दिया, सही है। इसी तरह आपको भी टेबल याद करने हैं, 1 से लेके 1 का टेबल तो सब बिल्कुल ईजी होता है, तो आपको क्या करना है, 2 से लेके 10 तक टेबल याद करने हैं, सही है, ये याद होने चाहिए। और अब आते हैं हम डी में, यहाँ पे 3 शेप्स हैं और हर एक शेप में 4 डॉट्स हैं, तो हमने 4 को 3 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, तो उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा, तो आंसर आएगा हमारे पास 12। इसी तरह यहाँ पे 6 शेप्स हैं और हर एक शेप में 4 डॉट्स हैं, तो हमने यहाँ पे 6 4 ज़ा, यह आंसर है 24, आंसर पहले से ही उन लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड फाइंड दी आंसर, अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है, इसी तरह जिस तरह 2 में था और इसी तरह जिस तरह 3 में था। तो 6 4 ज़ा 24, 2 4 ज़ा 8, 10 4 ज़ा 40, इसी तरह 4 4 ज़ा 16, ठीक है, ये 16 आ गया आपके पास। अब लिखा हुआ है हाउ मैनी लेग्स डू दी फॉलोइंग हैव। अब लिखा हुआ है ये जो यहाँ पे नंबर दिए, सॉरी यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए, यहाँ पे जो नाम दिए गए हैं, लिखा हुआ है इनके, अब ये बताएं कि टोटल पाँव कितने होंगे। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है 5 चेयर्स, यानी 5 कुर्सियाँ हैं, तो 5 कुर्सियों के टोटल पाँव कितने होंगे। अब हर एक कुर्सी के 4 पाँव होते हैं, ठीक है, तो जब हम 5 कुर्सियों को क्या करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 4 हो जाएगा हमारे पास 20, सही है। इसी तरह
3 एलिफेंट्स के पाँव भी 4 ही होते हैं, तो हम 3 को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 12। इसी तरह 9 टाइगर्स हैं, ठीक है, तो 9 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 36, यानी 9 टाइगर्स हैं, उनके टोटल पाँव कितने होंगे 36 पाँव होंगे। इसी तरह टेबल्स के भी 4 ही पाँव होते हैं, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आएगा हमारे पास 32, ठीक है। ये इसी तरह आपको करना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ये टेबल ही है, बस इसकी ये शर्त है जब आपको टेबल आ जाएगा तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, सब आपको आसान लगेगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। यहाँ पे 5 का टेबल है, सही है, जैसे पहले 2 पढ़ा, उसके बाद 3 आया, उसके बाद 4, अब यहाँ पे है 5, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले लिखा हुआ है हाउ मल्टीपल टू आंसर दीज, सही है, उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर करें। तो सबसे पहले दिया हुआ है हाउ मेनी फिंगर्स ऑन 3 हैंड्स, लिखा हुआ है 3 हाथ हैं और हर एक हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, चीज़ तुम लोगों को पता है, ठीक है। तो 3 हाथों में टोटल कितनी उंगलियाँ होंगी, तो हम क्या करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 हो जाएगा 15। इसी तरह यहाँ पे 6 हाथ हैं, तो क्या करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 हो जाएगा 30। फिर 10 हैंड्स हैं, यानी 10 हाथ हैं, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई क्योंकि हर एक हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं। तो यहाँ पूछा कि 10 हाथ में कितनी उंगलियाँ होंगी, 6 हाथ में कितनी उंगलियाँ होंगी, 3 हाथ में कितनी उंगलियाँ होंगी, तो इसलिए हम 10 को क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 550 हो रहा है, ठीक है। इस तरह 5 हैंड्स हैं, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 हाथ में टोटल उंगलियाँ 25 हो जाएंगी, 10 हाथ में 50, 6 हाथ में 30। इसी तरह यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35, 8 5 40, 2 5 10, 9 5 45, सही है। अब यहाँ पे जो है ना एक वर्ड प्रॉम्प्ट्स की तरह दिया गया है, लिखा हुआ ईच ऑफ 4 ऑस्ट्रिचेस, ऑस्ट्रिचेस कहते हैं शतरमुर्ग को, सही है। ले 5 एग्स, हाउ मेनी एग्स ऑल टुगेदर, लिखा हुआ है 4 शतरमुर्ग है, सही है, और हर एक ने जो है ना 5 अंडे दिए हैं, सही है। तो टोटल कितने अंडे होंगे, तो 4 हैं, तो हम क्या करेंगे 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 20। इसी तरह ईच ऑफ 6 कैट्स हैव 5 किटन्स, हाउ मेनी किटन्स ऑल टुगेदर, लिखा हुआ है 6 कैट्स हैं और हर एक बिल्ली के जो है ना 5 बच्चे हैं, किटन्स कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, सही है। तो 6 बिल्लियाँ हैं और हर एक बिल्ली के 5 बच्चे हैं, तो टोटल कितने बच्चे होंगे, तो हम क्या करेंगे 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 5 हो जाएगा 30। इसी तरह लिखा हुआ है देयर आर 10 स्टारफिश ऑन द बीच, सही है, एक बीच है उस पर 10 स्टारफिश हैं, सही है, मछलियाँ स्टारफिश, उसके लिखा हुआ है कि 5 आर्म्स होती हैं, सही है। ईच स्टारफिश हैज़ 5 आर्म्स, हाउ मेनी आर्म्स ऑल टुगेदर, हर एक स्टारफिश की 5 बाजुएं हैं, तो टोटल कितनी बाजुएं होंगी अगर 10 स्टारफिश हैं, तो हम क्या करेंगे 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 5 हो जाएगा 50, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह आप ये आपको क्या करना है, ये आपको बुक में करना है, सही, आप कॉपी में नहीं उतारना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड फिल इन दी मिसिंग नंबर्स, ये लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करने और जो नंबर मिसिंग है उनको नंबर लिखें। अब ये 2 है, 2 इन सब नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सबसे पहले 1, 2 1 जा 2, यहाँ पहले दिए गए। इसी तरह 2 4 जा, तो यहाँ आ जाएगा 8, 2 5 जा, यहाँ आ जाएगा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, इसी तरह 2 9 जा 18 और इसी तरह 2 10 जा 20। अब बी में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसके बाद 3 4 जा 12, फिर 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, ये हमने लिख दिया। इसी तरह फिर सी में आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और इसी तरह 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 1 जा वही सेम आ गया 5। और अब 10 का टेबल आप सबको आता है, बिल्कुल ईजी है, अपने क्लास में भी जो है ना जब 10 का टेबल के नाम लो तो सब बोलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो 10 का टेबल बिल्कुल ईजी है। तो इसी तरह डी करेंगे 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90 और 10 10 जा ये हो गया 100। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ ये करना है कि इसको जो है ना कैंडी को ये बना हुआ है, यहाँ पे तक मल्टीप्लाई दिया हुआ है, ये 2 5 था। अब इसको देख के जिसका आंसर आया वो आंसर इन चारों में से किसी एक का आंसर आएगा, तो उससे हमें मिलाना है। जिस तरह से कि 9 2 18 हो रहा है तो 18 ये है, तो ये इससे मिल गया। तो इसी तरह हमें ये करना है, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। यहाँ है 2 5 जा 10, तो जब 2 5 10 करेंगे तो 10 ये रहा, तो हम इसको इससे मिला देंगे। इस तरह 2 6 जा 12, तो 12 ये है, तो हम इसको इससे मिला देंगे, सही है। 1 4 जा 4, 4 कहाँ है, ये रहा 4, तो हम इसको 4 से मिला देंगे। इसी तरह फिर यहाँ पे 4 3 जा 12, ये रहा 12, तो इसको हम
यहाँ मिलाएंगे, ये तक ये लाइन आ रही है, सही है। इसी तरह फिर 6 3 ज़ा 18, तो 18 ये रहा, ये हमने लाइन यूँ ले गए, सही है। 1 10 ज़ा 10, तो ये फिर यूँ आ जाएगी, ये आ गया, ठीक है। इसी तरह 2 2 ज़ा 4, तो ये यूँ जाएगा इधर, ये इधर आ गया, सही है। ये आपको सारा, अब वर्कशीट में जो मैंने आपको काम दिया गया है वो आप काम कॉपी में करेंगे, सही है। और जो मैंने बुक के लिए अलग पेज लिखे हैं वो आप बुक में ही करेंगे, ये बात याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।